नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों की आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, जैसे कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है जी। अमेरिका और हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका और पाक के संबंध हैं वो शुरू से ही काफ़ी पूरी दुनिया इसको जानती है। जी जी। तो अमेरिका पाकिस्तान को लंबे समय से हमें पता है कि सहायता भी काफ़ी तरह की वो प्रदान करता आ रहा है। बिल्कुल। परंतु अब जो अमेरिका है वो पूर्ण विचार करने पर सोच रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की धरती है वो आतंकियों से ही मतलब कि आतंकियों के लिए शुरू से प्रयोग में आती रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि पाकिस्तान और अमेरिका की, जैसे आपने कहा कि बहुत देर से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। शुरुआत में तो ऐसा था कि जब भारत के संबंध रूस से, सोवियत संघ जो पुराना रहा है, उससे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। उस समय जो अमेरिका है वो भारत के पड़ोस में एक अपना अड्डा बनाना चाहता था। तो उसके एवज में उसने पाकिस्तान को उस वक्त सहायता के रूप में बहुत कुछ देना शुरू किया, वहाँ पर अपना जमावड़ा भी किया, सिर्फ इसलिए कि भारत पर नज़र रखी जा सके, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ और अमेरिका दो सुपर पावर्स थी दुनिया में। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, उसमें से कई देश बन गए छोटे छोटे, और एक देश जो सबसे बड़ा रहा वो है रूस के साथ भारत में भी सरकारें चेंज हुई। भारत में जब सरकारें बदली तो उसके बाद उनका जो झुकाव है वो रूस की तरफ थोड़ा सा बदल गया। धीरे धीरे जो सरकारें आई उनका झुकाव रूस के बदले अमेरिका की तरफ होना शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को पहले की तरह ही सहायता देता रहा, क्योंकि वहां पर उसको अपनी मौजूदगी चाहिए थी। उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौजें थी, बहुत पुराना अरसा बात है ये। तो वहां पर भी सोवियत संघ की फौजों पर भी नजर रखने के लिए कि वहां पर क्या हलचल हो रही है, अमेरिका को पाकिस्तान ही एक ऐसी जगह मिली जहां से वो भारत और अफगानिस्तान दोनों पर नजर रख सकता था। लेकिन जैसे ही भारत का झुकाव उधर हुआ तो अमेरिका का भी थोड़ा सा जो मन बदल गया, आप कह सकते हैं, परिवर्तन हो गया उसमें। पाकिस्तान के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, गहरे संबंध रहे हैं शुरू से, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की धरती जो है वो शुरू से ही आतंकवाद के लिए प्रयोग की जा रही है। आतंकवादी संगठनों को अगर सहायता मिल रही है वहां से, हर तरह से, प्रत्यक्ष तौर पे भी और अप्रत्यक्ष तौर पे भी अगर सहायता मिलती है तो वो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी सेना है, या वहां पर बैठे हुए और जो कट्टरवादी हैं उनकी तरफ से जो सहायता मिलती है। अब वही चीज जो है अब अमेरिका पर खुद पर बीत रही है। बिल्कुल। कि अमेरिका पर हमला किया था अल-कायदा ने 9/11 को। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो अल-कायदा का जो मेन अड्डा था वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर अब तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो अमेरिका को अब बहुत देर बाद ही सही, लेकिन अब थोड़ा सा समझ आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने में बहुत बड़ी उसने भूमिका निभाई है। बिल्कुल। तो उनको अब ये धीरे धीरे समझ आ रहा है, और इसीलिए अब अमेरिका जो चाहता है वो ये चाहता है कि जो भी पिछले 20 सालों से या इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान उनको कहता आ रहा है कि हमारे यहाँ पे आतंकवादी नहीं है, आतंकवादियों के अड्डे नहीं हैं, वो सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहा है। तो अब अमेरिका को यह समझ आ रहा है, और अमेरिका अब क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली जितनी भी सहायता है वो सारी सहायता पर वो दोबारा से एक बार विचार कर रहा है। और हो सकता है कि अगर उनकी संसद में इस तरह का कोई बिल पास हो जाता है या कोई सर्वसम्मति से ऐसा कुछ हो जाता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी विकास जी।
तो इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब से तरह तरह की जो खबरें हैं सामने आ रही हैं। जी जी। पंजाब में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं? पंजाब में जो राजनीतिक घटनाक्रम है बहुत तेजी से पिछले कुछ दिनों में बदले हैं। बिल्कुल। एक तो जो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। फिर विधायक दल की बैठक हुई, 2 दिन चली, शनिवार भी और इतवार भी। इतवार का पूरा दिन भी इस पर मंथन होता रहा। विधायक दल का नेता किसे चुना जाए, पहले इस पर कई तरह के कयास लगते रहे, कई तरह के नाम बाहर आए, मीडिया में आए, कई अफवाहें फैली, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आखिरकार शाम होते होते कल शाम को ये फाइनल हो गया कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आज उन्होंने शपथ भी ले ली है मुख्यमंत्री पद की। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानून रद्द करने की अपील भी की है। तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम जो हैं, ये देखिए कि अब 2022 में फरवरी में हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल से 6 महीने भी नहीं रह गए हैं कि पंजाब के विधानसभा इलेक्शंस जो हैं वो ड्यू हैं, होने वाले हैं। और इलेक्शंस से पहले इस तरह से, वो भी खासकर जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उसमें इस तरह से उथल पुथल होना, ये बहुत एक चिंता का विषय है। और इससे आने वाले समय में अगर हम कहें तो पंजाब की राजनीति पर इसका बहुत असर पड़ेगा, सभी पार्टियों पर असर पड़ेगा। और आने वाले चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने एक फैसला लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जी, अगर वह देशद्रोहियों या आतंकियों का समर्थन करते हैं तो उनकी नौकरी से, वह अपनी नौकरी से हाथ गवा बैठते हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रोहिणी जी, ऐसा है, ये समाचार अभी आया है, कुछ दिन पहले ही ऐसी खबर आई है कि वहाँ पर इस वक्त राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो वहाँ पर प्रशासन चल रहा है वो गवर्नर की तरफ से चलता है। तो गवर्नर की तरफ से ये एक आदेश पारित किया गया है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकारी जो नौकरी करने वाला कर्मचारी है, अगर वो किसी भी तरह से आतंकवादियों की सहायता के रूप में, अगर वो किसी भी तरह से परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अगर वो सहायता करता है, या उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई पड़ोसी, उसका किराएदार, उसका मकान मालिक, कोई भी किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है और उसकी जानकारी उसको होती है, उस कर्मचारी को, और वो उस जानकारी को किसी के साथ साझा नहीं करता, तो वो उसका दोषी होगा। और उसके खिलाफ जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो एक जांच बिठाएगी। और अगर उस जांच में, जांच कमेटी जो है, स्क्रीनिंग कमेटी, अगर उस जांच में उसको दोषी पा लेती है तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। सरकार ने चरित्र प्रमाणीकरण भी आदेश जी, यही है, यही सारा है कि टाइम टू टाइम, मीन समय समय पर चरित्र का जो है वो एक तरह से उनका मानीकरण होता रहेगा, ताकि पता चलता रहे कि कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, या किसी भी तरह से वो किसी की सहायता तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसी के साथ खेल जगत से पिछले सप्ताह ही एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि जो विराट कोहली हैं, T20 वर्ल्ड कप से मतलब पहले ही T20 की जो कप्तानी है उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है जी। तो इसके वजह से आपको क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत है उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा? विराट कोहली बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। मैं ये कहूँगा कि भारत के एक क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एसेट हैं हमारा। बिल्कुल। बहुत बड़ा भारत को, पूरे देश को उन पर गर्व है, नाज है। और बहुत लंबे अरसे से, पिछले 8-9 साल से वो 3 तरह की कप्तानी करते आ रहे हैं। टेस्ट मैच के लिए, सेकंड वनडे क्रिकेट मैच के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, और T20 के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से जो उन्होंने कहा है, पिछले कुछ समय से वो अपने आप को अंडर प्रेशर समझ रहे हैं, अपने आप को अंडर प्रेशर
फील कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो अपने खेल को ज्यादा उभार नहीं पा रहे, अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। इसलिए ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से उन्होंने बीसीसीआई जो है उसके अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं उनसे, सचिव हैं जय प्रकाश जी उनसे, और उसके बाद अपना कोच, उनके जो टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, उनसे सभी से सलाह मशवरा करके T20 की कप्तानी छोड़ने का मन बनाया उन्होंने। और आज ही ये खबर आई है कि उन्होंने T20 की कप्तानी से त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो T20 के मैच शुरू हो रहे हैं उस पर में वो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें वो T20 की कप्तानी करेंगे, भारत को लीड करेंगे। लेकिन उसके बाद वो T20 के लिए कप्तानी नहीं करेंगे, टेस्ट मैच के लिए और अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों के लिए वो कप्तानी करते रहेंगे। ये उन्होंने इसलिए किया, उनकी बहुत भावुकता भी नजर आई जब उन्होंने बात की। बहुत भावुक होकर उन्होंने कहा कि मैंने सभी तरह के मैचेस में अपना सब कुछ दिया और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, ऑनर्ड फील करता हूँ कि मैंने भारतीय टीम को लीड किया, भारतीय टीम के लिए खेला। बिल्कुल। तो विराट कोहली जैसा जो खिलाड़ी है आने वाले समय में वो T20 की कप्तानी तो नहीं करेंगे, लेकिन T20 में एक प्लेयर के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर जरूर खेलते रहेंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी विकास जी। तो इसके साथ ही एक मज़ेदार मुद्दे पर आते हैं। चीन ने एक फैसला लिया है कि अगर अजीब सा प्रयोग करने की तैयारी में है बच्चों को लेकर जी। चीन कह रहा है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को मतलब कि सुपर किड बनाना चाहते हैं तो मुर्गे के खून से उनको इंजेक्शन दिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जो चीन है वैसे तो वहाँ से कोई किसी तरह की खबर बाहर नहीं निकलती है, लेकिन इस तरह की जो अजीब खबरें वो निकलती रहती हैं। बिल्कुल। कोविड कहाँ से निकला, कहाँ से आया 2019 में, इसका सभी को पता है। उसका ओरिजिन कहाँ से है ये सबको पता है। तो उसके बाद अब चीन से दुनिया का हर देश, हर व्यक्ति, हर संस्था डरने लगी है, थोड़ा दूर रहने लगे हैं। तो चीन का इस तरह का कोई फैसला कि सुपर किड बनाने के लिए अपने बच्चे को मुर्गे के खून का इंजेक्शन देना, ये एक बड़ा अजीब सा फैसला है, सुनने में अजीब है। अभी इस पर अगर कोई प्रयोग होगा तो वो तो बाद में देखना पड़ेगा कि उसका क्या असर होता है। असल में क्या है कि जो मुर्गे का खून है उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स जब अगर छोटे होते ही बच्चे को दे दिए जाए तो चीन में ये समझा जा रहा है, वहाँ प्रशासन ये समझता है कि बच्चे के लिए सिर्फ खेल कूद में या पढ़ाई में ही अव्वल होना ज़रूरी नहीं, अच्छा होना ज़रूरी नहीं, उसको हर फील्ड में हरफन मौला बनाया जाए, सुपर किड बनाया जाए। तो इस तरह का जो प्रयोग है, क्योंकि इस तरह का जो प्रयोग जो कह रहे हैं कि एक मुर्गे के खून का इंजेक्शन अगर दिया जाए बच्चे के बॉडी में, तो उससे एक तो बच्चे की नज़र जो है वो तेज़ होगी। दूसरा, उसमें अब देखिए 2019-20 का एक सर्वे आया था चाइना का, जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ पर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 14 साल से छोटे हैं जो बच्चे, वो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 54% बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मिडिल स्कूलों के बच्चे 74% हैं, हाई स्कूल्स के बच्चे 81% बच्चे हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है। इस पर भी वो बहुत शोध करने के बाद शायद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस तरह से अगर किया जाए तो शायद कोई उसका बच्चों पर फायदा होगा। जी विकास जी। तो इसी के साथ ही हम अपने कार्यक्रम का समापन हर बार की तरह अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, आपके भरोसे के लायक सिर्फ वही व्यक्ति है जो आप पर भरोसा करता है। जी विकास जी। देखिए, भरोसा एक शब्द ही एक ऐसा है शब्द है कि किसी पर भरोसा करना या किसी को अपने पर भरोसा करने के लिए मजबूर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं
तो आप तभी कर सकते हैं अगर वो आप पर भरोसा करता है। अगर वो आप पर भरोसा नहीं करेगा तो आप भी उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो भरोसा जो है वो दो लोगों के आपसी संबंधों को, बहुत लंबे चलने वाले संबंधों के लिए भरोसा जो है बहुत जरूरी चीज है। अगर भरोसा नहीं होगा तो संबंध भी नहीं रहेंगे। जी सही, बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी। तो आज हमने चर्चा की है देश के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ